नमस्कार। बॉलीवुड के गलियारों से एक बहुत ही शॉकिंग खबर सामने आ रही है। सिंगर रैपर हृदय सिंह उर्फ योयो हनी सिंह के ऊपर मामला दर्ज हो चुका है और यह केस दर्ज किया है उनके खुद की बीवी शालिनी तलवार ने। जी हां, शालिनी तलवार ने दिल्ली के 30,000 कोर्ट में केस दर्ज किया है अपने पति योयो हनी सिंह के ऊपर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। उन्होंने यह आरोप लगाए हैं हनी सिंह के ऊपर कि वो उनके ऊपर घरेलू हिंसा करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, वर्बल अब्यूज करते हैं और सेक्सुअली भी अब्यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे आरोप लगाए हैं शालिनी तलवार ने हनी सिंह के ऊपर। ये बहुत शॉकिंग खबर है क्योंकि शालिनी तलवार और हनी सिंह को शादी हुए 10 साल हो चुके हैं। 23 जनवरी 2011 में इन दोनों ने शादी करी थी। आपको बता दूं, हनी सिंह और शालिनी तलवार एक ही स्कूल में पढ़ते थे और 2001 में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। 10 साल तक इन्होंने एक दूसरे को डेट किया और फाइनली 2011 में इन्होंने शादी के बंधन में बंध जाने का फैसला किया। 10 साल के इस रिश्ते में ऐसा क्या हुआ कि अचानक ही शालिनी तलवार ने इतना बड़ा केस फाइल कर दिया अपने पति हनी सिंह के ऊपर, और वो भी तब जब हनी सिंह दोबारा से रिकवरी कर रहे हैं। आपको बता दूं कि हनी सिंह पिछले कुछ टाइम से, कुछ सालों से रिहैब में थे। वो नशे में चूर हो चुके थे, नशे के आदी हो चुके थे। वो उस नशे से दूर नहीं जा पा रहे थे, इसी वजह से वो रिहैब जाते थे। रिहैब में उनका इलाज चला और कुछ सालों के इलाज के बाद उन्होंने अपनी वापसी करी। बॉलीवुड में उन्होंने सॉन्ग्स गाना शुरू किया। उसके बाद अचानक से ही ये खबर का सामने आना कि उनकी खुद की बीवी ने ही उनके ऊपर आरोप लगा दिए कि वो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, वर्बल अब्यूज करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं। ऐसे बहुत सारे आरोप हैं। आपको बता दूं, 3 अगस्त इसी महीने मिस तानिया सिंह चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने यह केस रजिस्टर हुआ था और अब 28 अगस्त तक का टाइम है हनी सिंह के पास इस नोटिस का जवाब देने के लिए। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। और आपको बता दूं, कोर्ट ने शालिनी तलवार के फेवर में इंटरिम ऑर्डर पास किया है, जिसके तहत हनी सिंह और शालिनी तलवार की जॉइंट प्रॉपर्टी में से हनी सिंह शालिनी तलवार को डिस्पोज नहीं कर सकते। आप में से शायद कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि हनी सिंह शादीशुदा है। मुझे खुद नहीं पता था। इसके बाद जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे ये बात पता लगी कि हनी सिंह ने सिर्फ एक बार ही पब्लिकली सबके सामने अपनी वाइफ का जिक्र किया था और वो था शो जो 2014 में आया था, इंडियाज रॉ टैलेंट, जिसमें हनी सिंह ने इंट्रोड्यूस किया था अपनी वाइफ को ये बोलते हुए कि इन्होंने मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया। उसके बाद दर्शन रावल जो उस शो में कंटेस्टेंट थे वो गाना गाते हैं तू रंग शरबतों का, और उसमें हनी सिंह और शालिनी तलवार साथ में स्टेज में एंट्री करते हैं डांस करते करते। जो केस दर्ज किया है उसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी है शालिनी ने, जिसमें से इस बात का भी जिक्र किया गया है कि हनी सिंह कभी भी पब्लिकली ये नहीं बोलते थे कि वो शादीशुदा हैं। वो कभी भी वेडिंग रिंग नहीं पहनते थे। और तो और शालिनी ने एक और बड़ा आरोप लगाया है कि हनी सिंह बहुत सारी कैजुअल रिलेशनशिप्स में थे। जी हां, उनके बहुत सारे संबंध थे बाकी महिलाओं के साथ भी। और शालिनी का यह बयान भी सामने आया है कि जब उनको पता चला कि हनी सिंह का एक पंजाबी एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है और जब वो पकड़े गए थे तो हनी सिंह ने वादा किया था शालिनी को कि वो तुरंत उस पंजाबी एक्ट्रेस के साथ ब्रेकअप कर लेंगे और जिंदगी भर मेरे साथ लॉयल रहेंगे। ये स्टेटमेंट आई है शालिनी तलवार की। इसी के साथ शालिनी ने यह भी खुलासा किया कि उनको बाउट्स आते थे पैरानोया के, ब्लैकआउट्स हो जाता था उनके सामने, यानी कि आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा हो जाता था कभी कभी, और वो हमेशा कंफ्यूज रहते थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हाई ड्रग्स में थे, हाई अल्कोहल कंजप्शन में थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ हो क्या रहा है। हनी सिंह ने खुद अपने बयान में ये बताया था कि उनको करीब 4 महीने लगे ये जानने में, ये पता लगाने में कि वो नॉर्मल नहीं है, उनके साथ ऐसा हो रहा है जो काफी अबनॉर्मल है। वो नशे में इस कदर डूब चुके थे कि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, वो ठीक से नींद नहीं ले पा रहे थे। इसी वजह से उनको रिहैब जाना पड़ा और 2 साल तक अपना इलाज करवाना पड़ा। उसके बाद अब वो काफी बेटर हो चुके हैं, ऐसा उन्होंने बोला अपने स्टेटमेंट में। शालिनी ने एक एपिसोड की बात करी है जब वो स्लैम टूर में गए थे हनी सिंह के साथ। उस दौरान जब उनका कॉन्सर्ट था तो उनको स्टेज में परफॉर्म करने जाना था। इसी बीच हनी सिंह डर रहे थे स्टेज में जाने से क्योंकि वो कहीं ना कहीं नर्वस फील कर रहे थे और उनको एंजाइटी अटैक आ रहे थे। तो उसी वक्त शालिनी उनके पास जाती है, उनको काम करने की कोशिश करती है और उनको समझाती है कि आप थोड़ा रेस्ट कर लो और उसके बाद स्टेज में जाओ क्योंकि ये आपका प्रोफेशनल कमिटमेंट है। और उसी दौरान हनी सिंह गुस्से में आकर उनको धक्का देते हैं, उनको अब्यूज करते हैं। ये पूरी स्टेटमेंट दी है शालिनी तलवार ने। आपको याद होगा कुछ साल पहले एक कंट्रोवर्सी सामने आई थी जिसमें यह बात सामने आई थी कि शाहरुख खान ने हनी सिंह को चाटा मार दिया था। अब यह खबर कितनी सच है कितनी झूठ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन शालिनी ने
इस खबर को झूठ बताते हुए ये बोला कि शाहरुख खान हनी सिंह को अपना छोटा भाई मानते हैं और हनी सिंह शाहरुख खान की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन एक बार शो के दौरान जब हनी सिंह शाहरुख खान के साथ गए थे एक टूर पर, और रिहर्सल के दौरान जब हनी सिंह हाई मेडिकेशन पे थे बीपी के, तो वो गिर पड़े पीठ के बल और उन्होंने अपनी बैक और अपने सर पे चोट लगवा ली थी। इसके बाद उनको वो टूर कैंसिल करना पड़ा। यही नहीं, तलवार ने यह भी आरोप लगाया कि हनी सिंह कभी भी उनको पैसे नहीं देते थे, जो भी वो कमाई करते थे वो सारी अपने पापा और अपनी मम्मी को देते थे। शालिनी तलवार ने बड़ा खुलासा करते हुए ये बताया कि हनी सिंह करीब 4 करोड़ रुपए कमाते थे महीने के, जिसमें स्टेज परफॉर्मेंस, एड्स और रॉयल्टी इंक्लूड थी। और इसी दौरान वो अल्कोहल और एनाबॉलिक ड्रग्स के चपेट में आ चुके थे, जिस वजह से उनको रिहैब जाना पड़ा था। और वो बहुत ज्यादा एरोगेंट, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड और बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुके थे। शालिनी ने यह भी बताया कि हनी सिंह मल्टीपल वुमेन्स को डेट कर रहे थे, ये जानते हुए कि वो शादीशुदा है, फिर भी वो मल्टीपल वुमेन्स के साथ थे। हनी सिंह ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात बोली थी कि वो रिहैब में थे और दीपिका पादुकोण ने उनकी हेल्प करी थी। हनी सिंह पहले भी कंट्रोवर्सीज में रह चुके हैं, चाहे वो बादशाह के साथ कोल्ड वॉर हो या फिर रफ्तार के साथ, चाहे कंट्रोवर्शियल सॉन्ग्स हो वॉल्यूम 1, जिसके बारे में हनी सिंह हमेशा बोलते हैं कि उन्होंने ये गाना कभी गाया भी नहीं है, कभी सुना भी नहीं है। अब इस बारे में मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो मुझे बताओ कमेंट करके। कंट्रोवर्सी से बेशक हनी सिंह का नाता बहुत पुराना है, लेकिन जहां तक बात है सिंगिंग की, रैपिंग की, तो हनी सिंह ने ही इंडिया में हिप हॉप को फेमस किया था। चाहे वो ब्लू आइज हो, चाहे वो ब्राउन रंग हो, चाहे डोप शोप हो, ऐसे बहुत सारे गाने। और बॉलीवुड में उनका नाम चमका था अंग्रेजी बीट गाने से, लुंगी डांस गाने से, पार्टी ऑल नाइट गाने से, ऐसे बहुत सारे गाने हैं। अब तो जियो आ चुका है, अब तो सबके पास इंटरनेट है। उस जमाने में कीपैड का फोन होता था और कीपैड के फोन के अंदर होता था ब्लूटूथ, और उस ब्लूटूथ से हम लोगों ने जो गाने शेयर करे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अगर वो गाने अब रिलीज होते तो 1 बिलियन 2 बिलियन से कहीं ज्यादा पार चले जाते, क्योंकि वो क्रेज ही अलग था, वो दौर ही अलग था। और अकॉर्डिंग टू मी, हनी सिंह ने जब से रिकवरी करी है, उनके गानों में वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। जो वो रैप करते थे, जो वो गाने लिखते थे, जो वो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस थी, वो अब थोड़ी नहीं देखने को मिलती है। मे बी बिकॉज इंसान जब कुछ सालों तक अपने काम से दूर हो जाता है तो दोबारा उस फॉर्म में आना, दोबारा उस जोन में आना मुश्किल हो जाता है। इसी बीच बाकी सिंगर्स ने बहुत तरक्की करी। जैसे ही हनी सिंह थोड़ा दूर हुए इंडस्ट्री से, अपने म्यूजिक से, तुरंत बादशाह ने टेक ओवर कर लिया। और सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको पूरा केस एक्सप्लेन किया है। आपकी जो राय है आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि लोगों तक वीडियो पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।